आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 68वें भाग जयशंकर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पौष की पूर्णिमा की प्रभात बेला में ज्यों ही उषा की प्रथम किरण फूटी, मंदिर के शिखर पर आरूढ़ प्रहरी ने शंख फूंका। क्षण भर ही में चारों ओर शंख और भेरी नाद से दिशाएं गूंज उठी। डंक और नक्कारों की धमक से प्रभास गरज उठा। सहस्त्रों सैनिकों ने जय घोष किया, जय शंकर। महासेनापति युवराज भीमदेव हड़बड़ाकर उठ बैठे। पार्षद ने घबराए हुए आकर कहा, आक्रमण हुआ अन्नदाता, तो मेरे शस्त्र और वस्त्र ला। भीमदेव तुरंत ही सज्जित होकर कोट पर चढ़ गए। वहां गंग सर्वज्ञ, जूनागढ़ के राव, लखा कामानी, केसर मकवाणा और दामोदर मेहता आदि सावंत सचिव उपस्थित थे। बहुत लोग भागदौड़ कर रहे थे। सैनिक कंगूरों पर चढ़ रहे थे। धनुर्धर धनुष ताने आज्ञा की प्रतीक्षा में थे। घुड़सवार भाले बरदार प्रांगणों में बद्ध परिकर खड़े थे। दूर नदी के किनारे किनारे अर्धोदित सूर्य के चरण तल में धूल गर्द के बादल उड़ रहे थे और उसमें से काली काली मूर्तियां प्रकट होती सी दिख रही थीं। पहले दो चार और पीछे शत सहस्त्र ये अमीर के अश्वारोही थे। झपटते हुए बालूका राय ने बुर्ज में प्रवेश किया। उन्होंने महाराज भीमदेव के हाथ में धनुष बाण देकर कहा, देखिए तो महाराज, ये प्रथम बाण है। इसी से आप शत्रु का इस धर्म नगरी में सत्कार कीजिए। अभी ठहरो बालुक, मां सेनापति ने सुदूर उड़ती हुई धूल पर दृष्टि गड़ाकर कहा। सबने देखा एक दुर्धुर्ष योद्धा काले अरबी घोड़े पर सवार हो सेना से बाहर आया। उसके साथ कुछ और चुने हुए सवार थे। सबके सुनहरी तारकशी के वस्त्र उस प्रभातकालीन सूर्य की पीत किरणों में चमक रहे थे। जो सबसे आगे था वो पगड़ी पर एक मूल्यवान पन्ने का तुर्रा बांधे था। उसकी दाढ़ी लाल रंग की थी। वो क्षण भर शांत भाव से खड़ा महालय की फहराती ध्वजा को देखता रहा। फिर उसने साथी से एक धनुष लेकर एक बाण संधान किया। तीर खाई में आकर गिरा। बालूका राव ने कहा, महाराज अब आपकी बारी है। बाण बली ने कहा, क्या यही गजनी का अमीर है? मेहता ने आगे आकर कहा, यही है महाराज। बाण बली ने 12 टंक की अनी बाण में लगाकर धनुष को कान तक खींचा और फिर बाण छोड़ दिया। बाण तुर्रे सहित अमीर की हरी पगड़ी को लेकर भूमि पर जा गिरा। सैनिक गर्जना कर उठे, जय शंकर, जय सोमनाथ, हर हर महादेव, बम भोला। वो लाल दाढ़ी वाला सरदार घोड़े को घुमाकर तीर की भांति पीछे को फिरा और एक चक्कर काटकर फिर सेना के मध्य भाग में आ खड़ा हुआ। उसने संकेत किया और तीरों की एक बौछार मंदिर पर पड़ी। साथ ही अल्लाहू अकबर का गगनभेदी नाद भी उठा, परंतु उसके उत्तर में इधर से कोई उत्तर नहीं दिया गया। तुर्क सवार आगे बढ़कर खाई के किनारे तक चले आए। बहुत से सवारों ने घोड़े पानी में डाल दिए। बहुत सवार तट पर खड़े होकर ही तीर फेंकने लगे। इसी समय बालूका राय ने संकेत किया और मंदिर के कंगूरों से तीरों की वर्षा प्रारंभ हुई। इस भीषण बाण वर्षा से घबराकर तुर्क सैन्य की गति रुक गई। अनेक सवार मुंह मोड़कर लौट चले। अनेक खाई के जल में ही डूबने उतराने लगे, परंतु कुछ खाई के इस पार आकर ऊपर चढ़ने की चेष्टा भी करने लगे। इस पर राव के कच्छी योद्धाओं ने तलवार की भारी मार करनी प्रारंभ की। देखते ही देखते वो सारा रणक्षेत्र भयानक मारकाट, चिल्लाहट और वीभत्स दृश्यों से भर गया। सूर्य का प्रखर तेज बढ़ने लगा और युद्ध भी घमासान होने लगा। बाणों से आकाश छा गया। घायलों की कराह और चीत्कार से वातावरण गूंज उठा। अपराह्न में सूर्यास्त से पहले ही अमीर ने युद्धावसान का संकेत किया। तुर्क और अरबी अपनी युद्धामृत शवों को छोड़ भग्नोत्साह पीछे शिविर में लौटे। हिंदू सैन्य में जय जयकार का बोलबाला हुआ। अभी आप सुन रहे थे
आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 68वें भाग जयशंकर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।